फोटोशॉप बिगनर्स हमेशा टूल सीखने पे फोकस करते हैं, बट प्रॉब्लम वर्कफ्लो की होती है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद शादाब, एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर, और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ हम क्रिएटिव टूल्स ऐसे सीखते हैं जैसे प्रोफेशनल्स उन्हें यूज़ करते हैं। ड्रामंत्रम एकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक ऐसा लर्निंग स्पेस है जहाँ हम सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। वी फोकस ऑन मेकिंग द बिगिनर टू प्रोफेशनल जर्नी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रैक्टिकल। ऑलराइट, अब क्रिएटिव लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज हम फोटोशॉप के कोर बेसिक्स सीखेंगे बाय एक्चुअली मेकिंग अ सिंपल डिज़ाइन, जिससे आप लेयर्स, सिलेक्शन और बेसिक एडिटिंग का रियल यूज समझ पाओगे। ये वीडियो उनके लिए भी है जो फोटोशॉप ओपन करते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस से। सबसे पहले जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। लेफ्ट साइड में टूल्स, राइट साइड में पैनल्स और बीच में कैनवस। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सबसे पहले है कैनवस या आर्टवर्क एरिया, इसको समझते हैं। बीच का जो बड़ा वाइट या ग्रे एरिया है वही आपका वर्किंग स्पेस। यहीं पे डिज़ाइन बनेगा, इमेजेस प्लेस होंगी, टेक्स्ट ऐड होगा। कैनवस बेसिकली आपका डिजिटल पेपर है। अब लेफ्ट साइड में देखो, यह है टूल बार। यहाँ मूव टूल, सिलेक्शन टूल्स, ब्रश टूल्स, टाइप टूल, शेप टूल जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, और इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। हर टूल का एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मूव टूल का शॉर्टकट होता है V, और टाइप टूल का या टेक्स्ट के लिए होता है T। अभी स्टार्टिंग में शॉर्टकट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नेचुरली याद हो जाएगा। राइट साइड पर हमें मिलते हैं पैनल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है लेयर्स पैनल। ये है फोटोशॉप का हार्ट। यहाँ पे आपको हर एलिमेंट एक अलग लेयर के फॉर्म में मिलेगा। बैकग्राउंड, इमेज, टेक्स्ट सब अलग अलग लेयर्स पे। उसके ऊपर या आसपास है प्रॉपर्टीज पैनल। जब भी आप कोई लेयर सेलेक्ट करते हो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे शो होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शेप सेलेक्ट करोगे तो फिल और स्ट्रोक ऑप्शंस यहीं पे मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पैनल है कलर्स पैनल। फ्रॉम दिस पैनल यू कैन चूज कलर्स। कलर चेंज कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। टॉप एरिया में होता है ऑप्शंस बार। ये डायनेमिक होता है, मतलब जो टूल सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर इंटरफेस मेसी लग रहा है तो विंडोज़ में जाकर वर्क स्पेस में एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दो, क्लीन सेटअप मिल जाएगा। वीडियो के इस सेक्शन का गोल सिंपल है, कन्फ्यूजन कम करना, हर चीज़ की जगह आइडेंटिफाई करना, कंफर्ट फील कराना। अगर आपको पता है क्या कहाँ पर है तो ऑब्वियसली डिज़ाइन बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप पर इन फोटोशॉप। बहुत लोग डायरेक्टली डिज़ाइन स्टार्ट कर देते हैं बिना सेटिंग समझे, और बाद में प्रॉब्लम आती है, साइज रॉन्ग, क्वालिटी ब्लर या कलर डल। इसीलिए सबसे पहले जाओ फाइल और न्यू। यहाँ आपको विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन और कलर मोड के ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इन आवर केस अगर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना रहे हैं तो साइज रखेंगे विड्थ 1080 पिक्सल्स और हाइट 1080 पिक्सल्स, यानी कि स्क्वायर कॉम्पोजिशन। जिन्हें नहीं पता, लेट मी टेल यू, पिक्सल्स का मतलब होता है डिजिटल स्क्रीन के टाइनी डॉट्स। जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी क्लैरिटी, लेकिन स्क्रीन के लिए 1080 बाई 1080 परफेक्ट है। स्क्रीन डिज़ाइन के लिए 72 ppi एनफ है। ppi क्या है? पिक्सल्स पर इंच। और प्रिंट के लिए 300 ppi यूज होता है। सिंपल रूल याद रखो, स्क्रीन मतलब 72 और प्रिंट मतलब 300। अब बात करते हैं कलर मोड। हम सेलेक्ट करेंगे RGB। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये स्क्रीन कलर्स होते हैं। CMYK प्रिंट के लिए यूज होता है। अगर गलती से सोशल मीडिया डिजाइन के लिए CMYK में बना दिया तो कलर्स थोड़े डल लगेंगे।
बैकग्राउंड ऑप्शन में वाइट या ट्रांसपेरेंट चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यूजफुल होता है जब लेयरिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट नेम रैंडम नेम मत रख देना, लाइक अनटाइटल्ड 1। हमेशा प्रॉपर नेम रखना। इन आर केस हम लोग रखेंगे shoe_poster_draft_version1 V01। प्रोफेशनल वर्कफ्लो नेमिंग से स्टार्ट होता है। ओके, अब जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, जूम इन आउट करना सीख लो। Ctrl+ इक्वल्स टू जूम इन, Ctrl- इक्वल्स टू जूम आउट। स्पेस बार होल्ड करके कैनवस ड्रैग कर सकते हो। ये छोटी चीज़ें स्पीड इंक्रीज करती हैं। डिज़ाइन स्टार्ट होने से पहले ही हाफ क्वालिटी डिसाइड हो चुकी होती है डॉक्यूमेंट सेटिंग्स से। ओके, अब हम बात करते हैं लेयर्स की। अगर फोटोशॉप एक बिल्डिंग है तो लेयर्स उसका स्ट्रक्चर है। अगर लेयर्स समझ लिया तो आपको आधा फोटोशॉप ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले लेयर्स पैनल को देखो, जो यूजुअली राइट साइड पर ही होता है। यहाँ हर एलिमेंट सेपरेट लेयर के फॉर्म में दिखाई देता है। बैकग्राउंड अलग लेयर पे, इमेज अलग लेयर पे और टेक्स्ट अलग लेयर पे। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो आपके पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट है। हर शीट पर अलग एलिमेंट बना हुआ है। अगर एक शीट हटा दो तो नीचे वाली विजिबल हो जाती है। सेम यही लॉजिक फोटोशॉप लेयर्स का भी है। अब बेसिक ऑपरेशन समझते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करना। लेयर्स पैनल के नीचे इस प्लस आइकन पर क्लिक करो। लेयर रीनेम करना। लेयर नेम पर डबल क्लिक करो। कभी भी लेयर 1 या लेयर 2 मत छोड़ना। ऑलवेज रीनेम प्रॉपर्ली, लाइक बैकग्राउंड, शू इमेज, टेक्स्ट हेडिंग। लेयर ऑर्डर चेंज करना। ड्रैग एंड ड्रॉप अप और डाउन। जो लेयर ऊपर होगी वो विजुअली आगे दिखेगी एंड जो लेयर नीचे होगी वो विजुअली बैकग्राउंड में पीछे दिखेगी। हाइड और शो लेयर। वी कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन टू टॉगल द लेयर विजिबिलिटी। ये यूजफुल होता है जब आप कंपेयर करना चाहते हो बिफोर एंड आफ्टर। लॉक लेयर। अगर आपका बैकग्राउंड लेयर एक्सीडेंटली मूव हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज लॉक दिस लेयर बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रक्टिव वर्सेस नॉन डिस्ट्रक्टिव। अगर आप डायरेक्टली इमेज इरेज कर देते हो विद दिस इरेजर टूल तो इस इमेज का डेटा परमानेंटली चला जाता है। लेकिन अगर आप लेयर मास्क करते हो तो इमेज हाइड होती है, डिलीट नहीं होती। प्रोफेशनल वर्कफ्लो में हम डिलीट कम, मास्क ज़्यादा करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रुप्स। हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रुप दीज टुगेदर बाय प्रेसिंग Ctrl+G या लेयर्स पे राइट क्लिक करके और न्यू ग्रुप पे क्लिक करके। इससे हमारी फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। लेयर्स को समझना फोटोशॉप सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी स्पीड देती है। ऑलराइट, अब चलते हैं टूल्स की तरफ। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल्स की। सिलेक्शन का मतलब है किसी भी लेयर के एक पर्टिकुलर पार्ट को टेम्परेरीली चूज करना ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट पे काम किया जा सके। सबसे पहला सिलेक्शन टूल है मार्की टूल एंड एज यू कैन सी इसका शॉर्टकट है M। इफ यू क्लिक ऑन दिस स्मॉल एरो यू कैन सी इसके अंदर 2 मेन ऑप्शंस होते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की। रेक्टेंगुलर मार्की से आप स्क्वायर या रेक्टेंगल सिलेक्शन बना सकते हो बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। एलिप्टिकल मार्की टूल से सर्कल या ओवल सिलेक्शन। आफ्टर क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इफ यू प्रेस शिफ्ट, स्क्वायर और सर्कुलर सिलेक्शन, यानी कि यूनिफॉर्म सिलेक्शन रहेगा। इसका यूज सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्क्वायर कलर ब्लॉक बनाना चाहते हो, सिलेक्शन क्रिएट करो, फिर फिल कलर अप्लाई करो। कलर सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब सिलेक्शन एक्टिव होता है तो मार्चिंग एंड्स जैसी लाइंस दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हों एंड दैट शोज कि ये एरिया एक्टिव है। अगर सिलेक्शन रिमूव करना चाहो तो वी कैन क्लिक Ctrl+D। सिलेक्शन को सॉफ्ट बनाना हो तो टॉप मेन्यू में फेदर ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। दिस हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि पेसिंग सही चल रही है।
इसके बाद आता है इसी के नीचे लैसो टूल। लैसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन देता है, मतलब माउस से मैन्युअली ड्रॉ करके शेप सेलेक्ट कर सकते हो। इफ यू क्लिक ऑन द स्मॉल एरो, इसके अंदर भी कुछ और ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज पॉलीगन लैसो, जिससे हम लोग स्ट्रेट एजेस का फ्री हैंड सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक एंड मूव आवर माउस एंड अगेन क्लिक एंड एक और बार क्लिक करके वी कैन क्लोज दिस सिलेक्शन। तो अगर आपको किसी शार्प एजेस वाली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो यू कैन चूज पॉलीगन लैसो एंड मेक द सिलेक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये थोड़ा स्मार्ट टूल है। आप रफली ऑब्जेक्ट के अराउंड ड्रैग कर सकते हो और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इमेज क्लियर है तो ये काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसके बाद आता है क्विक सिलेक्शन टूल। ये ब्रश की तरह काम करता है। इफ़ यू क्लिक एंड ड्रैग तो ये सिमिलर कलर्स को या टेक्सचर को सेलेक्ट करता है। इस टूल का यूज़ बैकग्राउंड रिमूव करने में काफ़ी कॉमन है। सिलेक्शन टूल्स को मास्टर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रिसाइज सिलेक्शन बनाना फोटोशॉप में डिज़ाइन करते टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, अब हम फोकस करेंगे इमेजेस को प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करने पे। फॉर आवर डिज़ाइन वर्क, जब हम अपना स्पोर्ट्स शू पोस्टर बनाएंगे, प्रोडक्ट इमेज में हीरो होगा, इसलिए इमेज हैंडलिंग क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले इमेज ऐड करना सीखते हैं। इसके लिए विल गो टू फाइल मेन्यू एंड चूज प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड से इमेज ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है। वी कैन ऑल्सो चूज आवर इमेज एंड ड्रैग इट इन आवर कैनवस। जब इमेज कैनवस पर आती है तो आपको ट्रांसफॉर्म बॉक्स दिखाई देगा। इस ट्रांसफॉर्म बॉक्स के कॉर्नर्स ड्रैग करके हम लोग इसको रिसाइज कर सकते हैं एंड प्रोपोर्शंस मेंटेन करने के लिए वी कैन होल्ड शिफ्ट टू स्केल इट यूनिफॉर्मली। फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। रिसाइज करने के बाद वील प्रेस एंटर टू कंफर्म। अब बात करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है ओरिजिनल डेटा सेफ रहता है। दिस इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग। अगर आप इमेज को छोटा करके फिर बड़ा करते हो, क्वालिटी लॉस उतना नहीं होता है जितना नॉर्मल रास्टर लेयर में होता है। एक प्रोफेशनल रूल, इंपॉर्टेंट इमेजेस हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखो। अब मान लो बैकग्राउंड रिमूव करना है, यूज सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली मेन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा। अब सिलेक्शन बन गया है और अब हम लोग क्लिक करेंगे इस बटन पे, दैट इज ऐड लेयर मास्क। ध्यान दो, हम लोग डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग मास्क कर रहे हैं। मास्क का कॉन्सेप्ट सिंपल है। वाइट एरिया मतलब विजिबल है और ब्लैक एरिया मतलब हिडन है। अगर हमारा मास्क गलत हो जाए तो कोई भी सिलेक्शन टूल या ब्रश टूल लेके वी कैन मेक द सिलेक्शन और इसको ब्लैक कलर देख के वी कैन करेक्ट द मास्क। ब्लैक कलर से अनवांटेड एरिया हाइड करो और वाइट कलर से वापस रिवील करो। एज मेंशन्ड अर्लियर, दिस इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने इमेजेस के साथ वर्क करना सीखा और हम लोगों ने मास्किंग के कॉन्सेप्ट को भी समझा। शेप टूल्स एंड लेआउट बिल्डिंग। इस सेक्शन में हम काम करेंगे शेप टूल्स के साथ। लेफ्ट टूल बार में यू कैन सी दिस रेक्टेंगल आइकन। दिस इज द रेक्टेंगल शेप टूल और इसका शॉर्टकट है U। विल क्लिक ऑन दिस। अगर डिफॉल्ट पर कोई और शेप विजिबल है तो यू कैन क्लिक एंड होल्ड एंड चूज रेक्टेंगल। विल मेक श्योर कि टॉप ऑप्शंस बार में शेप सिलेक्टेड है, पाथ या पिक्सेल्स नहीं। जब आप कैनवस पर क्लिक और ड्रैग करते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एक वेक्टर शेप लेयर क्रिएट होती है। टॉप बार में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं। फिल, शेप के अंदर का कलर। दिस इज स्ट्रोक, यानी कि शेप के बॉर्डर्स का कलर। स्ट्रोक की मदद से शेप की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक विड्थ से शेप के आउटलाइन की थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। स्ट्रोक टाइप, सॉलिड या डैश्ड। कॉर्नर रेडियस, इससे शेप के कॉर्नर्स को राउंड एज दे सकते हैं। हम लोग बैकग्राउंड बनाने के लिए फुल कैनवस साइज पर एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर देंगे। फिल में विल चूज दिस कलर और वी कैन चूज अ ग्रेडियंट।
अगर ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, फिल ड्रॉप डाउन में ग्रेडियंट आइकन सेलेक्ट करो और प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर एंगल और स्केल एडजस्ट कर सकते हो। इन आवर केस वी डोंट नीड अ स्ट्रोक, तो हम लोग स्ट्रोक को रिमूव कर देंगे। अब हम लोग एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक और ड्रैग करने के बाद शिफ्ट होल्ड करेंगे तो विल गेट अ परफेक्ट सर्कल। प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर विड्थ और हाइट की एग्जैक्ट वैल्यूज भी टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टाइप दीज वैल्यूज। प्रिसाइज डिजाइनिंग के लिए काफी यूजफुल होता है। नाउ लेट्स क्रिएट अ राउंडेड रेक्टेंगल फॉर आवर CTA बटन। अगेन हम लोग रेक्टेंगल टूल से विल क्रिएट अ रेक्टेंगुलर शेप। टॉप बार में कॉर्नर रेडियस सेट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 to 50 पिक्सल्स फॉर स्मूथ बटन लुक। लेटर अगर रेडियस चेंज करना हो, प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। वेक्टर शेप्स होने का यही फायदा है, वी कैन एडिट दिस एनी टाइम वी वांट। अलाइनमेंट टूल, फोटोशॉप में आप मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करके अलाइन कर सकते हो। इसके लिए लेट्स सेलेक्ट द लेयर्स। टॉप बार में अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेसिंग ऑप्शंस मिलते हैं। स्मार्ट गाइड्स, दीज पिंक लाइंस ऑटोमेटिकली स्पेसिंग और अलाइनमेंट शो करते हैं जब भी आप ऑब्जेक्ट मूव करते हो। सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स, शेप्स वेक्टर बेस्ड होते हैं, रिसाइज करने पर ब्लर नहीं होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोग शेप के इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव करके शेप चेंज कर सकते हैं। शेप के इन ऑप्शंस में पाथ ऑपरेशंस जैसे कंबाइन, सब्ट्रैक्ट या इंटरसेक्ट, इनकी हेल्प से वी कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप्स। प्रोफेशनल लेआउट्स रैंडम प्लेसमेंट नहीं होते हैं, कंट्रोल ज्योमेट्री से बनते हैं। क्लीन शेप्स स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कलर कंट्रोल और ग्रेडियंट डेप्थ समझेंगे। बिगिनर्स यूजुअली सिर्फ एक सॉलिड कलर यूज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल पोस्टर्स में सटल ग्रेडियंट डेप्थ होती है। सबसे पहले समझते हैं सॉलिड कलर वर्सेस ग्रेडियंट्स। सॉलिड कलर सिंपल एक फ्लैट कलर होता है और ग्रेडियंट दो कलर्स के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है। किसी भी शेप या लेयर पे सॉलिड कलर करने के लिए वी कैन प्रेस Alt backspace to fill it with the color. When you click on this option, you get a dialog box and you can choose a single color you want. टूल बार से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करो। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है G. When you select this option, top options बार में you can choose gradient style, linear या radial. Linear gradient स्ट्रेट डायरेक्शन में ब्लेंड करता है और radial सेंटर से आउटवर्ड की तरफ ब्लेंड करता है। ड्रैग फ्रॉम टॉप टू बॉटम या कॉर्नर टू कॉर्नर और अपना ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। दिस अगेन इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग। अगर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ओपेसिटी रिड्यूस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद द ब्लेंडिंग मोड्स। नाउ डेप्थ ट्रिक, एक नई लेयर क्रिएट करके एक सटल रेडियल ग्रेडियंट शू के पीछे ऐड करेंगे। वाइट से ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, इसकी ओपेसिटी लो रखेंगे, इससे अपना प्रोडक्ट थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। विद दिस विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज टाइपोग्राफी। इस सेक्शन में हम यूज करेंगे टाइप टूल इन फोटोशॉप। डिजाइनिंग में टेक्स्ट सिर्फ लिखने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि विजुअल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी होता है। सबसे पहले अपने टाइप टूल या टेक्स्ट टूल के बेसिक्स को समझते हैं। इन द टूल बार्स यू कैन सी दिस टाइप टूल। इसका शॉर्टकट है T. यू कैन प्रेस T और वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन। कैनवस पर क्लिक करो एंड स्टार्ट टाइपिंग। जब टेक्स्ट लेयर क्रिएट होती है तो लेयर्स पैनल में एक T आइकन दिखेगा। इसका मतलब है ये एडिटेबल टेक्स्ट लेयर है। व्हेन यू सेलेक्ट दिस टाइप टूल तो टॉप ऑप्शंस बार में भी यू गेट दिस ऑप्शंस रिलेटेड टू टेक्स्ट, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल जिसे आप बोल्ड, रेगुलर या लाइट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है फॉन्ट साइज, जो कि फॉन्ट का साइज या टेक्स्ट का साइज कंट्रोल करता है। देन यू हैव अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन या सेंट्रल अलाइन रहेगा। दीज आर बेसिक कंट्रोल्स। नाउ फॉन्ट सिलेक्शन फॉर आवर पोस्टर डिजाइन।
स्पोर्ट्स शू पोस्टर के लिए बोल्ड सैन सेरिफ फॉन्ट हेडलाइन के लिए, और सिंपल रेगुलर फॉन्ट सपोर्टिंग टेक्स्ट के लिए। हम लोग 2 से ज़्यादा फॉन्ट नहीं यूज़ करेंगे। अगर ये पार्ट अब तक आपको कंफ्यूजिंग लगता था और अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो एक लाइक विल बी अ गुड साइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट हायरार्की। हायरार्की का मतलब कौन सा टेक्स्ट सबसे पहले दिखेगा डिज़ाइन में। हमारे पोस्टर डिज़ाइन में स्मॉल टैग है न्यू अराइवल, मेन हेडलाइन है स्टॉर्म, इसकी सब टैगलाइन है रन फास्टर, देन वी हैव फीचर्स टेक्स्ट एंड देन CTA बटन टेक्स्ट। हेडलाइन सबसे बड़ा और बोल्ड, सब हेडिंग थोड़ा छोटा, और फिर डिटेल्स स्मॉलेस्ट। ऑब्वियसली अगर हम लोग सारे टेक्स्ट एक साइज के रख देंगे तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टर पैनल। इफ यू कैन नॉट फाइंड कैरेक्टर पैनल, यू कैन गो टू विंडोज एंड चूज कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल में हमें टॉप ऑप्शंस बार के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि लीडिंग विच इज़ अ लाइन स्पेसिंग, और ट्रैकिंग जो कि है लेटर्स के बीच का गैप, और कर्निंग दैट इज स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स। हेडलाइन में थोड़ा ट्रैकिंग इंक्रीज करेंगे सो दैट वी कैन गेट सम प्रीमियम फील। लीडिंग प्रॉपर रखेंगे और लाइन स्पेशियस फील नहीं होगी। नाउ अलाइनमेंट एंड प्लेसमेंट। वी कैन नॉट जस्ट रैंडमली प्लेस द टेक्स्ट। अलाइन लेफ्ट, सेंटर या राइट कॉन्शियसली चूज करेंगे। स्पेसिंग मेंटेन करो। टेक्स्ट एजेस कैनवस के बहुत पास नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी वीक लेआउट को भी स्टेबल बना सकती है, लेकिन एक वीक टाइपोग्राफी स्ट्रॉन्ग इमेज को भी रुइन कर सकती है। आइकन्स एंड ग्राफिक एलिमेंट्स। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे आइकन्स और ग्राफिक एलिमेंट्स को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। हमारे स्पोर्ट्स शू पोस्टर में सिर्फ प्रोडक्ट और हेडलाइन नहीं होगी, बल्कि फीचर्स भी हाईलाइट करेंगे हम लोग। इन फीचर्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए आइकन्स का यूज करेंगे। सबसे पहले समझो कि आइकन्स का पर्पस क्या है। आइकन्स टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, इसीलिए बेस्ट है आइकन्स और शॉर्ट टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन। We can go to a website called Flat Icons and find some suitable icons और डाउनलोड करके we can use them in our design. To import the icons, we'll go to File and select Place Embedded और हम लोग आइकन्स को चूज करके इंपोर्ट कर देंगे। हम लोग इनको रीसाइज कर लेंगे और रीसाइज करते वक्त we'll make sure कि आइकन्स डिस्टॉर्ट ना हो। अगर सिंपल ज्योमेट्रिक आइकन्स चाहिए तो वी कैन ऑल्सो यूज शेप टूल्स टू क्रिएट दीज आइकन्स। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल बनाकर उसके अंदर पेन टूल की मदद से वी कैन क्रिएट अ लाइटनिंग बोल्ट एंड वी कैन यूज दिस एज एन आइकन। शेप्स वेक्टर बेस्ड होते हैं तो रिसाइज करने पर क्वालिटी लॉस भी नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी। सारे आइकन्स सेम स्टाइल के होने चाहिए। अगर एक आइकन आउटलाइन स्टाइल में है और दूसरा फिल स्टाइल में होगा तो डिज़ाइन में मिसमैच लगेगा। कलर भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में अगर एक्सेंट कलर है तो विल कीप ऑल द आइकन्स इन द रेड कलर। आइकन्स का प्लेसमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपने आइकन सेलेक्ट करके विल अलाइन दीज आइकन्स। आइकन्स का साइज टेक्स्ट से थोड़ा छोटा या इक्वल हो सकता है, वरना अगेन हायरार्की डिस्टर्ब हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में समझते हैं, दैट इज अ ब्रश टूल। टूल बार में यू कैन सी दैट इज अ ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट है B। यू कैन प्रेस B और क्लिक ऑन दिस आइकन टू सेलेक्ट द टूल। अगेन टॉप बार में ब्रश की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले ब्रश साइज जो ब्रश का डायमीटर कंट्रोल करता है। उसके बाद है ब्रश हार्डनेस, ब्रश की एजेस सॉफ्ट या शार्प करने के लिए। देन वी हैव ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करने के लिए। एंड देन फ्लो, स्ट्रोक की इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए। ग्राउंड शैडो क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट ब्रश का यूज भी कर सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर टू क्रिएट अ न्यू लेयर। वील चूज ब्लैक कलर फॉर द शैडो। हार्डनेस 0%, ओपेसिटी 30 to 40%। एंड देन शू के नीचे जेंटली ड्रैग करके पेंट करेंगे।
हाईलाइट के लिए वाइट सॉफ्ट ब्रश यूज करो। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन या ओवरले ट्राई कर सकते हो। ओपेसिटी लो रखो ताकि इफेक्ट सटल लगे। फॉर यूजिंग द ब्रश टूल। तो आइकन से स्ट्रक्चर मिल गया है हमारे डिजाइन को और ब्रश इफेक्ट से रियलिज्म और डेप्थ। लेयर स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। ऑलराइट, अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लेयर स्टाइल्स इन फोटोशॉप। लेयर स्टाइल्स का मतलब है किसी लेयर पर विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई करना बिना उस लेयर को परमानेंटली चेंज किए। किसी भी लेयर पर राइट क्लिक करो और सेलेक्ट करो ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ से लेयर स्टाइल पैनल ओपन होगा। यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेयर स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। सबसे कॉमन इफेक्ट है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो एलिमेंट को बैकग्राउंड से सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, CTA बटन पर हल्का सा शेडो ऐड करने पर वो क्लिकेबल और एलिवेटेड फील देगा। सेटिंग्स में डिस्टेंस, साइज और ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है शेडो हमेशा सटल रखो। ज़्यादा हैवी शेडो डिज़ाइन को चीप बना देता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है बॉर्डर लाइन। टेक्स्ट या शेप के अराउंड थिन स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट। अगर हमारा रेड बैज डार्क बैकग्राउंड पर है तो वाइट स्ट्रोक यूज करके क्लियरली विजिबल हो सकता है। उसके बाद आता है आउटर ग्लो। ये ग्लो इफेक्ट देता है। इसकी हेल्प से वी कैन क्रिएट सम स्पोर्टी एंड एनर्जी लुक। लाइट इंटेंसिटी और साइज एडजस्ट करेंगे सो दैट हमारा ग्लो थोड़ा नेचुरल लगे। इनर शेडो और इनर ग्लो। इनर शेडो और इनर ग्लो से आप थोड़ा डेप्थ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरले इफेक्ट्स, जैसे ग्रेडियंट ओवरले या कलर ओवरले। अगर बटन का कलर चेंज करना हो बिना शेप डिलीट किए तो कलर ओवरले का यूज़ कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल मेथड है। लेयर स्टाइल्स का बिगेस्ट एडवांटेज है ये एडिटेबल होते हैं। लेयर्स पैनल में FX आइकन दिखेगा। डबल क्लिक करके सेटिंग्स कभी भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग फोटोशॉप का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स। लेयर्स पैनल के टॉप में ड्रॉप डाउन होता है जहां डिफॉल्ट नॉर्मल लिखा होता है। ब्लेंडिंग मोड डिसाइड करता है कि एक लेयर नीचे वाली लेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी। लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट ब्लेंडिंग मोड्स। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डार्कन करता है, शैडोज के लिए परफेक्ट है। स्क्रीन मोड लाइटन करता है, लाइट फ्लेयर्स या हाइलाइट्स के लिए बहुत यूजफुल है। ओवरले कॉन्ट्रास्ट एनहांस करता है, टेक्सचर या ड्रामेटिक लाइटिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सॉफ्ट लाइट ओवरले का सटल वर्जन, कलर ग्रेडिंग या मूड एडजस्ट करने के लिए वेरी आइडियल। कलर सिर्फ कलर चेंज करता है, ब्राइटनेस प्रिजर्व रखता है। यू कैन कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल दीज डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इफेक्ट्स डिजाइन को सपोर्ट करते हैं, डोमिनेट नहीं। अगर हर एलिमेंट पर ग्लो और शेडो लगा दोगे तो उससे डिजाइन बहुत क्लटर्ड और चीप लगने लगेगा। एडजस्टमेंट लेयर्स एंड कलर करेक्शन। इस सेक्शन में हम एडजस्टमेंट लेयर्स यूज करेंगे। अब तक हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स डिजाइन किए, अब पूरे पोस्टर का ओवरऑल लुक एनहेंस करना है। सबसे पहले समझो एडजस्टमेंट लेयर होता क्या है। ये स्पेशल लेयर होते हैं जो नीचे वाली लेयर्स को इफेक्ट करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट चेंज नहीं करते, इसलिए इन्हें नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल्स कहते हैं। लेयर्स पैनल के नीचे यू सी दिस हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट आइकन। यू कैन क्लिक ऑन दिस। यहाँ से डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे बेसिक है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। अगर प्रोडक्ट थोड़ा डल लग रहा है, ब्राइटनेस स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से हाइलाइट्स ब्राइट और शैडोज डार्क हो जाते हैं, इससे इमेज पॉप करती है। नेक्स्ट है ह्यू सैचुरेशन। ये कलर इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। अगर शू का रेड कलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सैचुरेशन रिड्यूस कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड डल है तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद आता है कलर बैलेंस। ये शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स अलग अलग कलर शिफ्ट अलाउ करता है। स्पोर्टी लुक के लिए थोड़ा ब्लू टोन चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लिपिंग। अगर एडजस्टमेंट सिर्फ शू पर अप्लाई करना है, पूरे पोस्टर पर नहीं, तो एडजस्टमेंट लेयर पर राइट क्लिक करो और क्रिएट क्लिपिंग मास्क चूज करो। इससे इफेक्ट डायरेक्टली नीचे वाली लेयर पर अप्लाई होगा। तो नाउ एज यू कैन सी हमारा पोस्टर अब कंप्लीटली रेडी है। स्ट्रॉन्ग डिजाइन,
plus controlled color mood equals professional output. एंड दैट्स ऑल। अगर इस वीडियो ने आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझने में हेल्प की है या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन कम हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे मुझे पता चलता है कि अप्रोच काम कर रहा है। अगर आप बिगनर हो तो कमेंट्स में बताओ सबसे कन्फ्यूजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या अपने क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट का लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।